जय माता दी दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गणगौर की पूजा के बाद हमें विसर्जन कैसे करना है। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो पूरी पूजा विधि आप लोगों को मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आई है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये जो विसर्जन करना है ये आपको करना है शाम के टाइम, मतलब कि अगर आपकी पूजा को 4-5 घंटे हो गए हैं तब आप ये कर सकते हैं विसर्जन। तुरंत के तुरंत जो हमारा पटा है वो हिलाया नहीं जाता है, भगवान को हिलाया नहीं जाता, इसीलिए थोड़ा सा आप वेट कर ले, उसके बाद आप विसर्जन कर सकते हो। तो सभी जगह हम गंगा जल छिड़क लेंगे और जो हमने जो दूध बनाया था वो जो हमारा हमने जो क्यारी में डाल दिया था, तो वो उसमें से जो सुपारी और दक्षिणा निकली थी और हमारे निकले थे हल्दी, उसको आप अच्छे से रख लें। आप किसी और पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं उसको। और फिर देखिए, ये जो आपका पल्लू होगा, आपने जो साड़ी पहनी है या चुनरी है उसका जो पल्लू होता है, उससे आपको भगवान को जल पिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ पर लड़कियों की विदाइयाँ होती हैं, वैसे खाना पीना जब हम बांध के देते हैं उनको और पानी पिलाते हैं, उनका अच्छे से भोजन सत्कार करके भेजते हैं, बस वैसे ही हमें भेजना है। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एक सिक्का अपने पल्लू पर ले लीजिएगा। अगर चांदी का सिक्का हो तो और अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी सिक्का ले लीजिए और उससे जल पिलाना पड़ता है, पानी पिलाना पड़ता है। तो इसके बाद हमें विसर्जन की जो विधि है वो करनी होती है। तो यहाँ पर आप घर पर अगर विसर्जन करने वाले हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा जो बर्तन है अच्छे से हमें भर लेना है पूरा, और थोड़ा सा 2 बूंद उसमें गंगा जल डाल लेंगे, थोड़े से पुष्प डाल लेंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा हम कुमकुम या फिर रोली डालेंगे, और फिर हम अपनी माता रानी को इसमें, हमारे गणगौर को इसमें धीरे 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 डुबोते हुए हम विसर्जन करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं किसी नदी तालाब में विसर्जन करने के लिए तो और अच्छी बात होगी, लेकिन आजकल घर पर ही बहुत लोग करने लगे हैं, क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं। फिर अपने गमले में या किसी भी क्यारी में डाल सकते हैं, बस तुलसी के पौधे को छोड़कर। तो ये देखिए, जो दूबा निकली थी, हमने जिस दूबे से छींटा मारे थे हमने, उसी दूबे से हम अपने सारे श्रृंगार पर छींटा मार लेंगे। हमने ये काम जो है वो पूजा में भी किया था, और जब हम विदा करेंगे जब भी हम करेंगे ये काम। तो ये देखिए, जो हमने गणपति जी बनाए थे उनमें से जनेऊ और सिक्का और सुपारी आप हटा लें, और जो सामान है वो इसी में आप डाल सकते हैं। जितनी फूल की चीज़ें हैं, फूल है आपकी क्यारी में डालने के लिए, और जो भी चीज़ें हैं, अगर आप क्यारी में नहीं डाल सकते तो साथ में ही यहाँ पर गणगौर के साथ ही हम विसर्जन कर देते हैं। तो ये देखिए, सभी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हम अपने जो गणगौर मैया हैं उनको धीरे धीरे उठाएंगे, और उनके साथ हमने जो भी उनको कपड़े पहनाए हैं या जो भी चीज़ें दी हैं वो सभी चीज़ें हम साथ में ही विसर्जन कर देंगे। और जो सुहाग का सामान है वो आप ज़रूर अपने लिए रख लीजिए, जो भी आपने सब जो टिक्की लगाने के लिए सामान रखा था, जो उसमें भी हमने जो चीज़ें यूज़ की थी वो आप खुद अपने यूज़ के लिए रख सकते हैं। और कुछ सामान आपको दान में ज़रूर देना है, आपको किसी भी सुहागिन स्त्री को दान में दे सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से जो भी सामान आपने उनको चढ़ाया था वो सभी चीज़ें हम साथ में ही विसर्जन कर देंगे। बहुत ही छोटे रूप में घर पर ये विसर्जन की विधि हो जाती है। तो इस तरीके से आप घर पर अपने कर सकते हैं। जो भी प्रसाद भोग बनाया था वो आपने उठा ही लिया होगा, पहले ही हम उठा लेते हैं, जब दीपक हमारा जल जाता है उसको हम भोग प्रसाद उठा लेते हैं। तो मैं जो टिक्कियाँ रखी थी उसको भी हम इसके साथ ही विसर्जन कर देंगे, देखिए इस तरीके से। और जो कलावा, जनेऊ और जो भी हमने चढ़ाया था वो सभी चीज़ें हम विसर्जित कर देंगे। जो हमारे दूबा वगैरह है वो सभी चीज़ें हम इसमें विसर्जित कर देंगे। फिर कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि ये जो मिट्टी है वो पिघल रही है, मतलब गल रही है। तो फिर आप 1-2 घंटे के बाद इसमें चेक कर लीजिएगा, और फिर इसको आप किसी भी क्यारी में या गमले में डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बताशा भी रखा है, क्योंकि भगवान हमारे भूखे ना जाएं, इसीलिए थोड़ा सा प्रसाद भी हम चढ़ा देते हैं। तो ये थोड़ी सी भगवानी जो है मेरी वो थोड़ी छोटी है, क्योंकि भगवान थोड़े से बड़े हैं, पर ये पिघल पिघल के नीचे अपने आप ही सेट हो जाएगी, गल जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने उनके पैर छू लेंगे, उनके चरण छू लेंगे, और जो उनका पानी है वो अपने माथे पर लगाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। कोई भी भूल चूक हो जाए अगर हमसे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और ये देखिए, छोटे रूप में घर पर ही विसर्जन हमारा इस तरीके से हो जाता है। और अब आप थोड़ा सा पटा जो है उसको थोड़ा सा हिला लीजिएगा, और जो सामान आपने रखा है वो आप उठा सकते हैं, और जो सुहाग का सामान है वो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और किसी को दान में भी दे सकते हैं। तो चलिए, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।